वो सारे लोग जो कल मैच से पहले डर रहे थे, वो सारे लोग जिन्होंने शावी के ऊपर क्वेश्चन रेस किए, वो सारे लोग जिन्होंने बार्सिलोना के एलिमिनेशन पे दाव खेल रखे थे, आई थिंक कल उनको नींद नहीं आई होगी, क्योंकि कल बार्सिलोना ने जिस तरीके से नेपोली वाला गेम हैंडल किया ना, एंड जिस तरीके से शावी ने कल का गेम मैनेज किया है, आई थिंक दैट इज द प्राइम एग्जाम्पल क्यों यहाँ पर मीडिया नरेटिव पे आपको राइड नहीं करना चाहिए और क्यों अपने मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट जताना चाहिए। और सिर्फ शावी नहीं, अगर आप आर्सेनल की परफॉर्मेंस देखोगे, येस द गेम वेंट इनटू द पेनल्टीज एंड पेनल्टीज पे जाकर जीती आर्सेनल, लेकिन सोचो कितनी मोन्यूमेंटल विक्ट्री है ये आर्सेनल के लिए और खासकर आर्टेटा के लिए, कि लीग में तो 2 साल से अच्छा कर ही रहे हैं, मतलब इस साल भी अच्छा किया, लास्ट ईयर भी अच्छा किया, लेकिन जब बात आती है ना यूरोप में कंपटीशन में जाके परफॉर्म करने की, तो लास्ट ईयर जिस तरीके से हार्ट ब्रेक फेस किया था उन्होंने आपकी स्पोर्टिंग के अगेंस्ट, उसके बाद कल रात में आप बोलोगे कि बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी लेवल हिट कर गई थी, मतलब वो पीक एंजाइटी लेवल नहीं होता कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करें, बट देन अगेन डेविड राया सेव्ड दोज पेनल्टीज एंड फिर उसके बाद तो मतलब क्या ही कहा जाए। आई थिंक कल हम ये बोल सकते हैं कि फुटबॉल में उन फैन बेसिस की कल जीत हुई है जिन्होंने बहुत सफ़र किया है अभी रिसेंट ईयर्स में, खासकर अगर मैं बात करूं बार्सिलोना फैंस की, क्योंकि देखो आर्सेनल इज़ नॉट नोन फॉर द यूसीएल गेम्स और द बिग स्टेजेस, मतलब अगर हम यूरोप की बात करें, बट बार्सिलोना दो बार की ट्रेबल विनर है, तो उसके बाद जो बार्सिलोना गो थ्रू कर रही थी ना पिछले 2-3 सालों से यूरोप में, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोमेटिक था उनके लिए, लेकिन कल की जो विक्ट्री है, पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लामिन यमाल एंड कुबारसी आपके यंगस्टर्स हैं, दे आर नॉट योर रेगुलर स्टार्टर्स, मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि वो उनके प्राइम प्लेयर्स हैं, 20 साल के ऊपर के हैं, 24-25 साल के, जहाँ पर उनको पता है कि भाई ये सिचुएशन क्लब के लिए कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब पता तो है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 16 साल का लामिन यमाल डिक्टेटिंग द गेम प्ले लेवेंडोस्की के होते हुए, एंड देन आप बात करोगे यहाँ पर कुबारसी, मतलब अराहो है, कुंडे है, बट हु इज आउटशाइनिंग दोज प्लेयर्स, दैट इज कुबारसी। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, ला मासिया एक ऐसा खजाना है जो कि कभी भी बार्सिलोना को दिक्कत में नहीं पड़ने देगा। बार्सिलोना चाहे लाख दिक्कत में बनी रहे, लेकिन ला मासिया से हमेशा कोई ना कोई एक आधा प्लेयर ऐसा उठ के आएगा जो कि उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, और कल रात में हमने वही देखा है। देन आप बात करोगे कल जिस तरीके से यहाँ पर रफीना ने, आई थिंक रफीनिया की कल की जो परफॉर्मेंस है, दैट इज वन ऑफ हिज बेस्ट इफ नॉट दी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिम इन अ बार्सिलोना शर्ट। भाई ही वॉज रनिंग रैम्पेज, मतलब उसने जो पहला गोल असिस्ट किया, देन दैट वाज टॉप नॉच, उसने रन पिक किया वहाँ पे फर्मिन लोपेज का, एंड फर्मिन लोपेज जब तक वो पिच के ऊपर था मिडफील्ड में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, एंड उसके बाद फिर उन्होंने चेंजेस किए, देन सर्जी रॉबर्टो आए, एंड वो सर्जी रॉबर्टो वाला जो पूरा मूव था ना भाई साहब, दैट वाज पोएट्री इन मोशन, मतलब पास किया रॉबर्टो ने गुंडोगन को, गुंडोगन ने बिटवीन द लाइन बॉल खेली, एंड क्या ही टाइम रन था, और फिर उसके बाद रॉबर्टो कुड हैव गॉन फॉर द शॉट बाय हिमसेल्फ, लेकिन उसने क्या चूज किया, उसने चूज किया कि मैं लेवेंडोस्की को यहाँ पे बॉल दूंगा, एंड ये जो कल सेटअप था तो ये दिखाता है कि भाई शावी कैन एक्चुअली मेक देम प्ले गुड फुटबॉल। बस बात ये है कि बहुत ही इरेगुलर इंटरवल्स पे ना इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस निकल के आती हैं, बट यार कल जो गेम था, कल पहले हाफ में ही 2 मिनट के अंदर 2 गोल स्कोर करके पूरा गेम किल ऑलमोस्ट कर दिया था, लेकिन वही बार्सिलोना की वो जो वाली साइड है ना कि अभी ऐसे कैसे दोस्त, अभी तो हगना बाकी है, तो वहाँ पर वो जो गोल स्कोर करवा लिया उन्होंने, तो उसके बाद लगा कि यार बार्सिलोना अब अंडर प्रेशर आ रही है। और सेकेंड हाफ में सही बताऊँ, बार्सिलोना वर लिटरली अंडर प्रेशर। सेकेंड हाफ में इट लुक्ड लाइक कि बार्सिलोना थोड़ा सा अभी मेंटालिटी वाइज स्ट्रगल कर रही है, नेपोली थोड़ा लीथल लग रही थी, चांसेस भी बने थे, एक आप बोलोगे एक पेनल्टी क्लेम जो आया था उस पर शाउट आई थी, वो डिबेटेबल था, बट मेरे लिए दैट वाज नॉट अ पेनल्टी जो ओसिमन पे फाउल हुआ था। बट देन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस बार बार्सिलोना ने अपनी जो नर्व्स थी वो होल्ड की, और पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कल के मैच की क्या थी, जब लग रहा था शावी को कि गेम कंट्रोल में नहीं है तो उसने चेंजेस किए, ऑल द ओरे रोमेरो यहाँ के हक दिया था ऑलमोस्ट लिटरली भाई। अब उसमें आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, भाई वो नहीं बना चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलने के लिए, वो नहीं है बार्सिलोना लेवल का प्लेयर। अब बारसा बोर्ड ने उसको साइन कर लिया तो वो बारसा बोर्ड की हेडेक है, लेकिन अब प्लेयर के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वालिटी है, उसका पोटेंशियल उतना है ही, तो क्या किया जाए, जैसे हमारे में आमरा बात है। लेकिन कल जो बार्सिलोना ने परफॉर्मेंस दी है उसके बाद आई फील कि बारसा फैंस भी थोड़े कॉन्फिडेंट होंगे कि अगले राउंड में अगर हमें कोई बड़ी टीम मिलती भी है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो PSG, बायर्न, मैड्रिड आपकी, देन आप बात करोगे यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आप बोलोगे इंटर मिलान पहुँचने वाली है, देन मैन सिटी हो गई, और आपकी अब यहाँ पर अगर हम देखें तो PSV डॉर्टमंड में से कोई एक टीम होगी।
तो इस वक्त पे बार्सिलोना के लिए अब यहाँ पर ओपोनेंट के बारे में सोचने से बेहतर ये होगा कि वो अपने गेम के बारे में सोचें. दे शुड बी रियली प्राउड ऑफ देमसेल्फ, क्योंकि एक यंग टीम थी, एक आपकी डेड मिडफील्ड थी जिसमें ना आपके पास पेड्री था, ना गावी था, ना आपके पास फ्रेंकी डियोंग था, और ये सामने वाली टीम की जो फर्स्ट चॉइस मिडफील्ड थी वही खेल रही थी. लोबोटका और एंगीजा को जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने आउटप्ले किया है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर केविचा, क्वारेत्स्केलिया और ओसिमैन को कुछ भी नहीं करने दिया पूरे मैच में. जूल्स कोंडे की आपको तारीफ करनी पड़ेगी. जूल्स कोंडे वो स्ट्रगलिंग अ बिट पिछले कुछ टाइम से, तो थोड़ा सा एक आप बोलोगे अनसर्टेनिटी का माहौल था जूल्स कोंडे के अराउंड, लेकिन कल एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है. केविचा को बिल्कुल भी कुछ नहीं करने दिया फील्ड पे रहते हुए. एंड भाई लामीन यमाल ने जो दूसरे गोल के लिए असिस्ट दिया है, कैरीड द बॉल बाय हिमसेल्फ एंड देन पिक्ड अप द रन ऑफ रफीनिया. फिर उसके बाद रफीना का वो शॉट, एंड देन रफीना का गोल होना चाहिए था मेरे ख्याल में. कल जो परफॉर्मेंस दी थी रफीना ने, उसके बाद ही डिजर्व्ड अ गोल. और जब आप बाकी टीम्स को ऐसा परफॉर्म करते देखते हो तो आपको अपनी टीम पे और गुस्सा आता है कि भाई हम भी यहाँ हो सकते थे. हमारा भी एक इजी ग्रुप था, कोपेनहेगन और आपकी गैलातासरे जो थी उनके अगेंस्ट आपको जीतना चाहिए था. ठीक है, बायर्न के अगेंस्ट आप नहीं जीतते, आपको भी राउंड ऑफ 16 में कम से कम आना चाहिए था. एंड बार्सिलोना अभी इस वक्त पर ना इस मैच की परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी कॉन्फिडेंट होगी. 3 मैच से लगातार क्लीन शीट रखे थे, कल भी मिलनी चाहिए थी. वो लैप्स ऑफ प्ले हुआ वहाँ पे. गुंडोगन इज नॉट नोन फॉर हिज डिफेंसिव एबिलिटीज इतना ज़्यादा, इसीलिए रन पिक नहीं हुआ, एंड देन उन्होंने गोल स्कोर कर दिया. बट टर स्टेगन वॉज टॉप नॉच. जितने नंबर ऑफ क्रॉसेस पे उन्होंने डील किया है कल, आई थिंक ही डिड हिज जॉब. I think everyone in the team performed really well. Gundogan had a decent game, had a brilliant game in the second half especially. But वो जो move था तीसरे गोल के लिए, and Lewandowski finally stepping up in big game, scoring that goal. Although पूरे मैच में इतने इन्वॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन उनकी ऑफ द बॉल मूवमेंट से कई बारी बाकी प्लेयर्स को बहुत मदद मिल रही थी. तो बार्सा फैंस मस्ट बी एंड शुड बी रियली प्राउड ऑफ देयर टीम, एंड दे शुड बी रियली प्राउड ऑफ देयर मैनेजर. देखो, एक चीज होती है कि आपका मैनेजर जा रहा है अब एंड में, लेकिन जाते जाते वो आपके लिए एक ऐसी एक परफॉर्मेंस दिलवा के गया है, एक ऐसे कंपटीशन में जहां पर आप बहुत टाइम से एक बड़ी टीम को हराने का वेट कर रहे थे. तो आई थिंक दैट्स अ गुड रिजल्ट. बाकी आर्सेनल पे अगर मैं आऊं, 4.5 साल का ये प्रोजेक्ट, 4.5-5वां साल चल रहा है ये आर्टेटा का. 4.5 साल के इस प्रोजेक्ट में यूरोप में कोई सक्सेस नहीं मिली. यूरोप में हमेशा आप बोलोगे हार्ट ब्रेक्स ही फेस करने को मिले हैं. पिछले 2 साल में लीग के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है. ये गेम आर्टेटा के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसने यूरोप में ही अच्छा परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए यहाँ पे डेक्लन राइस वगैरह को साइन किया था. एंड कल रात में पोर्तो की टीम वो फुटबॉल खेलने आई थी जो वो फुटबॉल खेलकर जीतते आ रहे थे अभी तक, कि हार्ड प्रेस करेंगे, गेम को डिसरप्ट करेंगे, एंड देन विल हिट देम ऑन द काउंटर. बट आर्सेनल की टीम प्रिपेयर्ड थी. दे हैड सम प्रीटी गुड चांसेस. हीजूस वगैरह ने अपने चांसेस अगर मिस कर दिए होते तो गेम कभी पेनल्टी शूट आउट तक जाता ही नहीं. लेकिन ये टेस्ट ऑफ देयर आप बोलोगे कैरेक्टर था जो कि उन्होंने पास कर लिया कल. एंड डेफिनेटली आर्टेटा के लिए कल की जो विक्ट्री है वो बहुत मायने इसलिए भी रखती है क्योंकि लास्ट ईयर आपकी पोर्चुगीज टीम के अगेंस्ट ही हारकर वो यूरोपा लीग से बाहर हो गए थे. 2 साल 3 साल लगातार आपने चैंपियंस लीग में मिस आउट किया. 7 साल के बाद आर्सेनल लौटी थी यहाँ पर चैंपियंस लीग कॉम्पिटिशन में. नाउ दे आर इन टू दी क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, एंड क्वार्टर्स में आकर आप फेवरेट के टैग के ना बहुत नजदीक पहुंच जाते हो. तो अगर लेट्स से कि आर्सेनल को लेट्स से कि बारसा मिल जाती है, या लेट्स से कि उनको पीएसजी मिल जाती है, तो इन टीम्स का मुकाबला ना बड़ा अच्छा होगा देखने में. आर्सेनल को या बायर्न मिलती है, एक स्ट्रगलिंग बायर्न मिलती है. ऑल्दो आई नो कि आर्सेनल और बायर्न का रिकॉर्ड क्या है, दे माइट क्लैप आर्सेनल वंस अगेन, बट यू नेवर नो द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज दैट आर्सेनल हैव बीन ड्रॉपिंग इन द रीसेंट टाइम्स यहाँ पे प्रीमियर लीग के अंदर. कुछ भी हो सकता है. तो कल की जो आर्सेनल की परफॉर्मेंस थी, अगर मैं ओवरऑल इसको आउट ऑफ 10 रेट करूं, आई वुड गिव अ सॉलिड 8. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि आपको पता था कि आप ट्रेल कर रहे हो मैच में, फिर आपने गोल स्कोर किया एंड ट्रोसार्ड स्टेप्ड अप. आपकी ओडेगार्ड की वो बॉल शानदार थी. देन फिर जब पेनल्टीज़ की बात आई, पेनल्टीज़ में आपकी नर्व्स चेक होती हैं, कौन ज़्यादा नर्व्स होल्ड कर सकता है, कौन यहाँ पर पहले गिव अप नहीं करेगा, और उसमें आर्सेनल स्टूड टॉल. अच्छा लगा वो मोमेंट देखकर डेविड राया को, जिस तरीके से एरन रैम्सडेल ने हक किया. भले ही दोनों के बीच में डिफरेंसेस चाहे जो भी हो अभी इस वक्त पे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि दोनों ही प्लेयर्स अभी क्लब के लिए ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं एंड अपने पर्सनल ग्रजेस को साइड रखे हुए. एंड आई डोंट थिंक ये पर्सनल ग्रजेस होंगे. अल्टीमेटली एवरी प्लेयर वांट्स टू प्ले, एवरी प्लेयर वांट्स टू स्टार्ट द गेम. और गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में एक ही प्लेयर खेल सकता है, सेंटर तो जब भी आपको 2 प्लेयर्स मिल जाते हैं. तो यहाँ पर डेफिनेटली निराश होंगे रैम्सडेल, बट टीम यहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स में गई है. आर्सेनल फैंस मस्ट बी डिलाइटेड राइट नाउ
इतने साल के बाद उनको आगे आकर अपनी फुटबॉल प्रेजेंट करने का मौका मिला है चैंपियंस लीग जैसे कंपटीशन में। यहाँ से अब अगला एक एम ही होगा कि उनको अब सेमीफाइनल में जगह बनानी, कम से कम आर्टेटा नीड्स टू टेक दिस टीम कम से कम इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द कंपटीशन। एंड फिर सेमीज पहुंच गए ना, फिर तो इट्स एनीबॉडीज गेम, फिर तो इट्स एनीबॉडीज ट्रॉफी। वहां तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी करके आप पहुंच सकते हो फाइनल में। एंड फाइनल में हमने देखा है कि बहुत बार हमने ऐसी टीमों को जीते देखा है फाइनल जो कि फेवरेट्स नहीं भी थी, जैसे कि चेल्सी दो आपकी जब बायर्न को हराया था, या फिर आप बोलोगे अभी रिसेंट टाइम्स में अगर मैं बात करूं तो सेमीफाइनल में हराया था भाई आईएक्स को स्पर्स ने, फाइनल में तो चलो नहीं बोलता मैं। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जिस तरीके से टर्न अराउंड हुई है सिचुएशन आर्टेटा के अराउंड, और अभी शावी ने ये तो बोल दिया कि मैं रुकूंगा नहीं। ये अगर पेशेंस आपको ये लाके देता है, आई थिंक यूनाइटेड बोर्ड शुड बी रियली पेशेंट विद एरिक टेन हैग। देयर इज अ प्रोसेस टू एवरीथिंग, एंड इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दैट प्रोसेस, लेट दैट प्रोसेस टू गेट कंप्लीटेड, एंड देन उसके बाद यू कैन टेक योर डिसीजन। बट अभी बीच सीजन में ये सारे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके, ये सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करके, यू माइट बी डिसरप्टिंग एक ऐसा सिनेरियो जो आगे चलकर काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता था। बट देखते हैं क्या होता है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी बार्सिलोना एंड टू ऑल दी आर्सेनल फैंस, यू गाइज थरली डिजर्व इट, क्योंकि आपकी टीम खेली है वैसा। स्पेशली टू बार्सिलोना फैंस, यू गाइज वर फेनोमिनल लास्ट नाइट। मैंने पूरा गेम देखा, वॉच अलॉन्ग भी किया हमने, मजा आया मैच देखकर। इन टू द नेक्स्ट राउंड, अब आप लोग मुझे बताओ बार्सा और आर्सेनल फैंस, आप अगले राउंड में जाते में किसको फेस करना चाहते हो? हु इज दैट नेक्स्ट टीम यू वांट टू फेस इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ दिस कंपटीशन, एंड कितना डीप जाती दिख रही है आपको अपनी टीम? बाकी आपके लिए कल का मैन ऑफ द मैच कौन था, और दोनों मैनेजर्स की मैन मैनेजमेंट से आप कितना इंप्रेस हुए वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक करिए। ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर फन लविंग कंटेंट दैट इज मोहक अनस्क्रिप्टेड। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।